नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेके आई हूँ शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के भेदों पे इस समय हम चर्चा कर रहे हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार और इसी के साथ में जो अन्य भी शब्द अलंकार के भेद बचे हुए हैं उनको सभी को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें, डीएस एकेडमी की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या डीएस एकेडमी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको व्हाट्सअप जो भी कॉलिंग नंबर है, इंक्वायरी नंबर है, अगर आपको नहीं मिलता है तो क्लास के लास्ट में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पे हम अलंकार में इस समय जो बात करेंगे वक्रोक्ति, यानी कि वक्र यानी कि कोई भी वाक्य, उक्ति यानी कि कहना। ठीक है, वक्रोक्ति। चलिए इसके विषय में जानते हैं, क्या इसकी परिभाषा है और इसके उदाहरणों को भी जानेंगे। ठीक है, वक्रोक्ति यानी कि वक्रधन उक्ति। वक्र यानी कि टेढ़ा। ठीक है, एक सीधा होता है, एक टेढ़ा होता है। टेढ़ा और उक्ति यानी कि कथन। हमने कुछ कहा और आपने उसको अन्य समझ लिया। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि कोई भी हमने बात कही, हमने कही वो उपहास के रूप में और आपने उसको किसी अन्य अर्थ में ले लिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वक्रोक्ति। चलिए बात करते हैं काव्य में जहां वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा जो सुनने वाला है, यानी कि हमने जो कहा है आप उसको ना सुनकर उसको अन्यत्र ले जाएं। कहे गए कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि मैंने कुछ कहा, आपने उसका अर्थ दूसरा ही समझ लिया। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे को तुम, ये तब का है जब आपके कृष्ण जो है राधा से मिलने आते हैं। को तुम है घनश्याम हम। घनश्याम क्या कह रहे हैं कि हम कौन है? घनश्याम है। तो बरसों कित जाए, तो बरसों कित जाए वो कह रही हैं। तो अगर आप घनश्याम हो यानी कि काले बादल हो तो बरसों कित जाए यानी कि तुम कहीं और जाके बरस जाओ। लेकिन घनश्याम यानी कि जो श्री कृष्ण है वो क्या कह रहे हैं कि मैं घनश्याम। लेकिन उन्होंने घनश्याम का अर्थ क्या लिया है? घन यानी कि काले, श्याम है ना, तो काले बादल। ठीक है, आगे एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है इसी में, को तुम। फिर कह रही हैं को तुम यानी कि कौन हो तुम? तो वो कह रहे हैं मैं हरी राधे से क्या कह रहे हैं? हे राधे मैं हरी। का काम यहाँ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ वन में। ठीक है, तो कृष्ण से फिर कह रही है राधे को तुम कौन हो? दोबारा बताओ कि तुम कौन हो। ठीक है, अभी तो तुम काले बादल थे तो कहीं और जाके बरसो, वो गेट ही नहीं खोल रही हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं हरी यानी कि हरी किसको भी कहा गया है? कपि, यानी कि बंदर को भी हरी कहा गया है। रामचंद्र जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहवाया है। का काम यहाँ, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जाओ वन में, जाओ कूदो अपने पेड़ों पे। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक उदाहरण और देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा उदाहरण लीजिए। अगला उदाहरण है हे शैलजा। ये है राधा पहुंचती हैं आपके उनके पास, पार्वती जी के पास। तो क्या कहती हैं? हे शैलजा पशुपालक कहाँ? पशुपालक यानी कि नंदी के जो स्वामी हैं उनको, यानी कि शंकर को कहा गया है। यमुना तट गयो ले धनु। कहाँ गए हैं? यमुना तट पे। अब देखिए कितना कुछ कहा उन्होंने।
हे शैलजा, राधा कह रही हैं शैलजा, यानी कि पर्वत से जन्मी, शैलजा यानी कि शैल माने पर्वत से जन्मी, पर्वत से जन्मी कौन है? तो पार्वती। ठीक है, जिनका पर्वतों से जन्म हुआ है, पार्वती। राधा ने पूछा हे शैलजा यानी कि हे पार्वती, पशुपालक कहाँ? पशुपालक कहाँ यानी कि किसको कहा है? पशुपालक यहाँ किसके लिए आया है? तो शंकर के लिए आया है। कहाँ है? फिर देखो अब उन्होंने उक्ति क्या ली है, इन्होंने भी उपहास में जवाब दिया है, यमुना तट गयो, यानी कि यमुना के तट पे कौन जाते हैं? आपके शंकर जी तो जाएंगे नहीं। कहाँ? यमुना तट। यमुना तट पे कौन गया है? तो श्री कृष्ण गयो ले धेनु। इन्होंने फिर उधर से व्यंजना में उत्तर दे दिया है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। चलिए छोड़िए आप इसको, इतने में ही हमें लग रहा है कि आपको स्पष्ट हुआ होगा। वक्रोक्ति अलंकार यानी कि सामने वाला कुछ कहना चाह रहा है लेकिन जो श्रोता है वो कोई दूसरा ही अर्थ समझ लेता है। ठीक है, तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके भी दो भेद माने गए हैं, वक्रोक्ति के भी दो भेद हैं। एक है काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। ठीक है, चलिए श्लेष का मतलब होता है कि यहाँ पे भी चिपका हुआ अर्थ रहेगा। ठीक है, जैसा कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वो उड़ गया सपर है, यानी कि वो बिना पर के कैसा है, वो तो उड़ गया सपर है। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सरल है, बस आपको उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं, क्योंकि अभी इसी क्लास में जो शब्द अलंकार बहुत ज़्यादा नहीं थे, और इसके बाद में अर्थ अलंकार अनगिनत है। अगर आप कहें कि मैम संख्या बताइए तो अर्थ अलंकारों की संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि अर्थ के आधार पर ही उनका विभाजन होता रहता है। अब यूँ तो अलंकारों को आपको पता है कि किस आचार्य ने कितने माने हैं, क्योंकि अलंकार संप्रदाय जब हमने पढ़ाया था तो उसमें पढ़ा दिया था। बात करते हैं आगे विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार, विप्सा का मतलब होता है यहाँ पे दोहराना, यानी कि पुनरावृत्ति, एक तरीके से जहां बात दोहरा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे काव्य में जहाँ घृणा, आदर, आदर, घृणा, हर्ष यानी कि उल्लास, शोक, शोक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक मनोभावों को, विस्मय आदि बोधक मनोभावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जब शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तब वहाँ विप्सा अलंकार होता है। विप्सा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण में देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
दूसरा उदाहरण आप देखिए, सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा, यानी कि जग का जो सूरज है वो बुझा बुझा है। तीसरा है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। लाल लाल। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। बात कर रहे हैं विपक्षा अलंकार की। विपक्षा अलंकार का मतलब है कि जहां पे शब्दों का दोहराहन हो, यानी कि एक से शब्द दो बार आए। ठीक है, यानी कि उनका ना कोई अर्थ हो, और ये किस उसमें आएंगे ये भी देखना है आपको। काव्य में जहाँ आदर आदर की बात होती है, जैसे कि होता है ना कि आपको चरण स्पर्श, या आप किसी बड़े का जब सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। या घृणा, घृणा का मतलब है अरे अरे उसने ऐसे कैसे किया। ठीक है, या आप और कोई घृणा करते हैं, जैसे कि विष में आदि बोधक जो शब्द होते हैं, जैसे कि आपने देखा था विभत्स रस में छी छी। ठीक है, हर्ष, अरे अरे आप तो पास हो गए। शोक या विष में आदि बोधक मनोभावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए जब शब्दों की पुनरावृत्ति, देखिए शब्दों की पुनरावृत्ति कब की जा रही है, जहां पर जिस काव्य पंक्ति में आदर के लिए, घृणा के लिए, हर्ष के लिए, शोक के लिए और जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए जब शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, तब वहां वीप्सा अलंकार होता है। ठीक है, वीप्सा अलंकार कब होगा, जब हमें काव्य में विस्मयादि बोधक शब्दों के लिए या घृणा, हर्ष, शोक आदि के शब्दों का जब पुनरावृत्ति होगी, तब वहां पे विपक्षा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि मधुर मधुर, यानी कि मंद मंद, बहुत नॉर्मल रूप से मधुर मधुर मेरे दीपक जल। सूरज है जग का बुझा बुझा, कैसा है, बुझा बुझा है। ठीक है, मंद मंद हो गया है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। तो इस तरह के जब शब्द आएंगे और जिनका कोई अर्थ अलग अलग नहीं होगा और ये किसी उद्देश्य से रखे गए होंगे शब्द, तब वहाँ पे विपक्षा अलंकार होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, एक और अलंकार हमारा शेष बचा हुआ है जो हमें इस समय पढ़ना है आपके शब्द अलंकारों के भेद में। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको उदाहरण जो है वो अलग से देखते रहना है। जितने आप उदाहरण देखेंगे उतना अलंकार आपका कंप्लीट होगा। और काव्य में देखिए ऐसा नहीं है कि आप पुराने जो एक तरीके से कहें संत भक्ति काल में या रीति काल के उदाहरणों की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, हम आधुनिक काल के उदाहरणों की भी बात कर रहे हैं। चाहे वो महादेवी वर्मा जी के काव्य के हों, निराला जी के, प्रसाद जी के, पंत जी के, या आपके वर्तमान में आप समकालीन कवियों के भी जो उदाहरण हैं ले सकते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं पुनरुक्तावभाष। पुनरुक्तवा भास अलंकार। पुनरुक्त मार्कर ही मना कर रहा है। पुनरुक्त वदाभास अलंकार, अवधास अलंकार। जहां काव्य पंक्ति में उदाहरण परिभाषा देखिए, जहां काव्य पंक्ति में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े,
क्या हो कि पुनरुक्ति दिखाई पड़े परंतु वास्तव में पुनरुक्ति ना हो। पुनरुक्ति ना हो वहां पुनरुक्ताभास यानी कि पुनरुक्ति का आभास देने वाला अलंकार होता है। पुनरुक्ताभास अलंकार होता है। उदाहरण में आप देखिए, यानी कि पुनरुक्ति का आभास दिलाए लेकिन पुनरुक्ति ना हो, वहां पे आपका पुनरुक्ताभास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, सुमन फूल खिल उठे लखों मानस के मन में। लखों मानस के मन में। ठीक है, अब एक और उदाहरण लिख लीजिए, 2 ही उदाहरण हैं इसके। जन को कनक सुवर्ण बावला, जन को कनक सुवर्ण बावला कर देता है। चलिए देखते हैं पुनरुक्ताभास अलंकार। जहां काव्य पंक्ति में अर्थ की पुनरुक्ति दिखाई पड़े परंतु वास्तव में पुनरुक्ति ना हो, यानी कि पुनरुक्ति दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि एक ही शब्द की पुनरुक्ति हुई है लेकिन ऐसा ना हो, पुनरुक्ति ना हो, तो वहां पे पुनरुक्ताभास अलंकार होता है। यानी कि पुनरुक्ति का आभास हमें लगे लेकिन वास्तविकता में पुनरुक्ति ना हुई हो, तो वहां पे पुनरुक्ताभास अलंकार होता है। उदाहरण है, सुमन फूल खिल उठे लखों मानस के मन में। सुमन का मतलब ही होता है आपका फूल या पुष्प। फूल का मतलब खुद फूल, यानी कि आपका जो है पुष्प होता है, लेकिन यहाँ पे जो फूल है वो है प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता। तो यहाँ पे लगा था कि पुनरुक्ति हो रही है सुमन और फूल, यानी कि सुमन माने भी फूल होता है और फूल माने भी एक तरीके से फूल। ऐसा लगा कि यहाँ पे पुनरुक्ति हो रही है लेकिन पुनरुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि इसका अर्थ है फूल और इस वाले फूल का अर्थ है प्रसन्नता, यानी कि फूल जो है वो प्रसन्नता के कारण खिल उठे हैं। लखों मानस के मन में। अब मानस का मतलब भी होता है, मानस का मतलब है यहाँ पे मानसरोवर। मानसरोवर यानी कि मानस का मतलब भी यहाँ पे व्यक्ति के मन से लग रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, ठीक है, कि पुनरुक्ति हुई है। और मन का मतलब ही होता है मन या चित्त, और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति का मानस यानी कि व्यक्ति जो है उसका मानस यानी कि जो मन है वो है, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे सरोवर है। तो हमें आभास हुआ पुनरुक्ति का, लेकिन यहाँ पे पुनरुक्ति नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जन को कनक, कनक यानी कि सोना, सुवर्ण यानी कि सुवर्ण भी सोने को कहा जाता है। यहाँ पे पुनरुक्ति का हमें आभास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पुनरुक्ति नहीं है। यहाँ पे है सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण वाला, सुंदर वर्ण वाला बावला कर देता है। ठीक है, तो ये है आपके पुनरुक्ताभास अलंकार। बाकी के जो आपके शब्द अलंकार हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। जिस भी बच्चे को आपको थोड़ा सा बता दें, कॉल करनी है 9568802463। जो टेस्ट पेपर है 750 रुपये में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर। ठीक है, जिसमें जो अभी तक के जो टेस्ट पेपर हो गए हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे, बाकी के जो टेस्ट पेपर हैं वो आपको साप्ताहिक रूप में मिलते रहेंगे। इसी के साथ में यदि आप कोई भी टीसीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ
या किसी भी राज्य का टीजीटी पीजीटी से संबंधित, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है एलटी प्रवक्ता, उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता, यूपी जीआईसी, ठीक है, एलटी ग्रेड, या किसी भी राज्य से संबंधित यदि आप कोई भी हिंदी का बैच कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे 9568802463। बहुत न्यूनतम फीस के साथ में है और जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितना अभी तक पढ़ाया है, इससे भी विस्तृत ही आपको उस बैच में दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है बैच या कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तब आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे, इसी नंबर पे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। और जो भी कैंडिडेट कॉल करेगा वो व्हाट्सअप कॉल नहीं करेगा, साधारण कॉल ही आपकी रिसीव होगी, ठीक है। तो चलिए, टीजीटी पीजीटी और नेट वालों का भी है कि जो संपूर्ण विधाएं हैं वो सभी आपको पढ़ाई जाएंगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका यूपी ऐड है यहाँ पे, ठीक है। अदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं है। बाकी किसी भी राज्य के हैं आप, टीजीटी पीजीटी नेट एलटी ग्रेड, उत्तराखंड वाले भी, क्योंकि उत्तराखंड में भी वैकेंसी आ ही गई है एक तरीके से, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि चयनित बिहार से भी हैं और नेट जीआरएफ बाकी के भी आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसी में से प्रश्न बन रहे हैं। तो ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। जिसको भी कॉल करनी है वो इसी नंबर पे कॉल करेगा 9568802463 पे। टेस्ट पेपर या किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। कॉल करने का समय सुबह को 9 से शाम को 7 के या 8 के बीच आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अर्था अलंकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।